हेलो। हाँ, हिमाचल के तो हाल आप देख ही रहे हैं क्या हो रहे हैं। वहाँ पे भूस्खलन हो रहा है, वहाँ पे बाढ़ आ रही है हिमाचल उत्तराखंड और ऊपर साइड हमारे इंडिया में। तो इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन है कि अगले 5 साल तक हिमाचल में कोई भी बड़ी होटल डेवलपमेंट नहीं होगा। कोई भी आउटसाइड ऑफ हिमाचल से जा अगर कोई भी टूरिस्ट जा रहे हैं मतलब, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो होम स्टे को इनकरेज करे, ना कि होटल्स को इनकरेज करे। आप समझ रहे हैं मतलब कि होम स्टे को इनकरेज करने का मतलब है कि आप वहाँ के लोकल लोगों को फंड कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम मुआवज़ा दे रहे हैं, ठीक है, मुआवज़ा देना अच्छी बात है, लेकिन मुआवज़ा आप मत दीजिए ना उनको। आप वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि उन्हें मुआवजे की ज़रूरत ना पड़े। आप वहाँ पे आपने पेड़ काट काट कर पहाड़ों की आपने बैंड बजा दी, आपने नदियों की बैंड बजा दी। अब आप बोल रहे हैं कि वहाँ बाढ़ आ रही है, प्रकृति ने तो तांडव कर दिया। तो प्रकृति तो तांडव करेगी ही जब आप अगर ऐसी हरकतें करेंगे। पहाड़ी एरिया पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। पहाड़ी एरिया पे अगर आप दिल्ली जैसा कंस्ट्रक्शन करने की सोच रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि पहाड़ी एरिया पे दिल्ली जैसा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। पहाड़ी एरिया पे जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही मिनिमल हो सकता है, बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऐसा कंस्ट्रक्शन करना चाहिए पहाड़ी एरिया में। हम ये कॉमन सेंस है, पहाड़ी एरिया में ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जो सोफेस्टिकेटेड नहीं है, जो कि 5 स्टार रेटिंग के में अंडर नहीं आता, जो कि बहुत ही मिनिमल है। बहुत ऐसा है कि जो मतलब कि एक बात समझो यार, सीधी सीधी बात है। ऐसी चीज़ें जो आपको वहाँ पे फैसिलिटेट करेंगी, आपकी लग्जरी नहीं बढ़ाएंगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ये करे कि भैया उत्तराखंड हिमाचल जहाँ पर भी हमारे ऊपर साइड जो इंडिया का वो ऊपर साइड है, जो उत्तराखंड कश्मीर ये सब है, कि यहाँ कश्मीर तो खैर नहीं, लेकिन हाँ उत्तराखंड हिमाचल और ये, कि वहाँ पर कोई भी आउटसाइड बड़ा व्हीकल हिमाचल की एक सर्टेन बॉर्डर तक आएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़े व्हीकल आने ही मत दो, आप ये करिए, क्योंकि हिमाचल के अंदर गाड़ी चलाना, उत्तराखंड के अंदर गाड़ी चलाना मजाक नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपके पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। दिल्ली में गाड़ी चलाना अलग बात है, हाईवे पर गाड़ी चलाना अलग बात है, पर हिमाचल में उत्तराखंड में यहाँ पर गाड़ी चलाना बिल्कुल अलग बात है, ठीक है। तो आप क्या करें कि हिमाचल की एक सर्टेन बॉर्डर डिसाइड करें, उत्तराखंड की एक सर्टेन बॉर्डर डिसाइड करें, और वहाँ पर आप बोल दें कि यहाँ से इसके बाद कोई भी टूरिस्ट व्हीकल, कोई भी बड़ा टूरिस्ट व्हीकल नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खतरा है। और जब बाहर के बड़े बड़े व्हीकल्स, टूरिस्ट व्हीकल हिमाचल में आते हैं, तो वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं वहाँ की घुमावदार सड़कों के हिसाब से। वहाँ की मतलब आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा अजीब सा, लेकिन ये एक तरीके का सॉल्यूशन है, टेम्पररी सॉल्यूशन है। और आप क्या कर सकते हैं कि हिमाचल के अंदर भी बड़े बड़े टूरिस्ट व्हीकल्स नहीं चलेंगे। बहुत इमरजेंसी है तो ठीक है, पर बड़े बड़े टूरिस्ट, आपने अभी देखा होगा ब्रह्मपुत्र में पूरी की पूरी बस उतर गई। जब हमें मालूम है कि हमारे यहाँ की हालत ऐसी है, तो हम छोटे व्हीकल्स का प्रमोट करें ना। छोटी वैन्स हैं, छोटे व्हीकल है। क्योंकि देखिए, अब लोग कहेंगे कि भाई आप तो क्या ही बात कह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए। अगर वो पूरी बस 3-4 वैन्स में डिवाइडेड होती, जो ब्रह्मपुत्रा नदी में गई है मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग बच जाते। क्योंकि वहाँ का टेरेन ही ऐसा है कि वो अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल क्या है, वो हम लोगों ने नाश करा है उसका। तो वो उसका कोई अभी टेम्परेरी सॉल्यूशन ये है कि जब तक हम समझ नहीं जाते कि इसके साथ क्या करना है, बड़े बड़े व्हीकल्स को हम अवॉइड करें, बाहर के व्हीकल्स को हम अवॉइड करें। कोई भी बड़े बड़े होटल, 5 स्टार स्टाइल होटल नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके लिए डिगिंग होती है, उसके लिए फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। और आप एक बात बताइए कि आप हिमाचल में 5 स्टार होटल में जाके क्या सीख लेंगे। अगर आप हिमाचल गए तो आप पहाड़ों में, वादियों में रहने गए। तो पहाड़ों और वादियों में 5 स्टार होटल पहाड़ वादी नहीं करते, वो लैंड मतलब बिल्कुल
फर्निश करके आपको वो जगह दे देंगे, बिल्कुल लैंड को समतल कर देंगे, फर्निश करके आपको जगह दे देंगे, एसी दे देंगे। तो ये तो आपके घर में भी है। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फैसिलिटी का उपयोग मत करिए, फैसिलिटी का उपयोग करिए, लेकिन देखिए एक इंसान को सोने के लिए, खाने के लिए और वॉशरूम वगैरह के लिए जगह चाहिए होती है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में अगर आप होम स्टे ढूंढेंगे और सरकार होम स्टे को इनकरेज करेगी, तो वहाँ के लोकल लोगों को भी पैसा मिलेगा, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो बहुत ही जो फार्मिंग इंटेंसिव, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खेती वाली जगह नहीं है वो। उत्तराखंड, हिमाचल, खेती होती है नो डाउट वहाँ पे, लेकिन वैसी खेती नहीं होती जैसे हरियाणा में होती है, जैसे पंजाब में होती है, जैसे मध्य प्रदेश में होती है। वहाँ पर खेती बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो पहाड़ी जगह है, वहाँ पे लोग टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर वहाँ पे बिग जाइंट्स अगर आके घुस जाएंगे कि भाई उन्होंने 50-100 करोड़ रुपए का एक होटल बना दिया, अब वहाँ पर खाना भी वही दे रहे हैं, होटल भी, स्टे भी आपको वही दे रहे हैं, और हो सकता है वो व्हीकल भी अरेंज करवा दें आपके लिए, तो बाकी लोग क्या करेंगे फिर बैठ कर वहाँ पे। तो इसीलिए अगर कोई टूरिस्ट प्लेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिज़नेस को इनकरेज मत करिए, बिज़नेस को इनकरेज करिए, बट एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कैपिटलाइजेशन की भी एक लिमिट है कि भाई आप अगर, ठीक है आपके पास पैसा है, नो डाउट, अच्छी बात है आपके पास पैसा है, लेकिन आप उस पैसे की वजह से आप देखिए कि लोगों का कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है, आप होम स्टे को इनकरेज करें, जो उत्तराखंड की जो सरकार है, जो हिमाचल की सरकार है, वो होम स्टे को इनकरेज करे। वहाँ के पॉलिटिशियंस आके होम स्टे में मतलब वीडियो बनाएं कि देखिए हम होम स्टे में, हमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसे बड़े बड़े ऑफिशियल्स आके होम स्टे में वीडियो बनाएं। तो वहाँ के लोगों को क्या होगा, होम स्टे की वजह से उन्हें कुछ मदद होगी। उसके बाद वहाँ पर डिगिंग नहीं होगी, वहाँ पे कटिंग नहीं होगी फॉरेस्ट की, क्योंकि वो लोग जो घर बनाते हैं वो काफ़ी, मतलब बल्ली लगा ली, ऐसा फर्श बना लिया, फिर घर बना लिया, मतलब उनके घर ऐसे नहीं होते कि लंबे चौड़े मालों के, मतलब वहाँ पर भी होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि भाई वहाँ पे लंबे चौड़े 8-9 माले का घर बन रहा है। वो बहुत स्वीट, सिंपल, सिंप्लिसिटी वालों की जगह है हिमाचल, उत्तराखंड, वो ये सब नहीं करते। ठीक है, आजकल तो, लेकिन चलिए छोड़िए। फिर हम और क्या कर सकते हैं भाई, हमें वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ की जोग्राफ़ी, वहाँ की हाइड्रोलॉजी, वहाँ का बायोडाइवर्सिटी, हमको सब कुछ समझना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से नहीं हो जाता है कि भाई हमने विकास कर, विकास का मतलब चौड़ी सड़कें बना देना ही नहीं होता है। मैं मानता हूँ चौड़ी सड़क बनाना ज़रूरी है, विकास है, लेकिन हमको वहाँ के टेरेन को समझ के, वहाँ की पूरी लाइफ साइकिल को समझ के हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि भैया हमने तो हाईवे बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, हमने चौड़ी सड़कें बना दी पेड़ों को काट काट के, लेकिन आप ये देखिए ना कि वहाँ का व्यक्ति, वहाँ का इंसान किस तरीके से जीवन जीता है, उसके लिए विकास के क्या मायने हैं। मतलब जो हिमाचल में रह रहा है, वो बहुत एक छोटा सा प्यारा सा राज्य है हमारा, तो जो हिमाचल में रह रहा है उसको बहुत ज़्यादा लग्ज़री की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है सबसे पहले, मतलब सबसे पहले ज़रूरत है सेफ्टी की, फिर उसके बाद ज़रूरत है इनकम सोर्स की, क्योंकि वहाँ पे इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे आईटी कंपनीज़ नहीं हैं, वहाँ पे आपके बड़े बड़े मॉल्स नहीं हों, मतलब मॉल्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ नहीं हैं, तो वो लोग डिपेंडेंट हैं टूरिज़्म पर। और टूरिज़्म में भी अगर दिल्ली, मुंबई, यहाँ के जो रिच लोग हैं, जहाँ जो यहाँ की होटल चेन्स हैं, वहाँ पर भी वो जाके शिमला और हिमाचल और उत्तराखंड में अगर अपना बिजनेस खड़ा कर लेंगी, तो वो, आप दिल्ली से भी कमा रहे हैं, आप शिम उत्तराखंड से भी कमा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का एक आम इंसान दिल्ली में आके क्या, आप मतलब आप सोचिए ना क्या होगा वो, फिर उसको उत्तराखंड से दिल्ली आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वो मजदूरी करेंगे। वहाँ पे अगर वो रहते हैं, होम स्टे वाला अवेलेबल करवाते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है शायद, और मतलब एडिटिंग नहीं एडिटिंग नहीं है वीडियो में, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम थोड़ा सेंसिबली काम करें, कॉमन सेंस से काम करें, हम ये समझ कर काम करें कि भाई उस पर्टिकुलर रीजन के जो है वो पर्टिकुलर रीजन, उसके अकॉर्डिंग विकास का क्या मतलब है। विकास का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आप रोड, रोड तो ज़रूरी है, लेकिन आप रोड बना दे रहे हैं, आप बहुत कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन आपने पूरा डिसरप्शन कर दिया है वहाँ पर।
वहाँ वो डिसरप्शन बिल्कुल अभी नहीं दिखता है। जैसे कि मैंने अभी रोड बनाया तो अभी अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, रोड बन गया, लेकिन कितने पेड़ कट गए, कितनी पहाड़ियाँ खोद डाली आपने। अब लोग बोलेंगे कि भाई तुम तो विकास के खिलाफ नहीं, बट हमें सेंसिबल विकास का, लोग सस्टेनेबल विकास की बात कर रहे हैं। मैं मेरा कहना है कि आप सस्टेनेबल विकास से पहले सेंसिबल विकास करें। उत्तराखंड में, हिमाचल में ये ऐसी बहुत सेंसिटिव जगह हैं। अगर आप यहाँ पे यहाँ की हाइड्रोलॉजी को, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को, यहाँ के पेड़ पौधों को छेड़ेंगे, यहाँ के चीज़ों को छेड़ेंगे, तो ऐसे ही होगा। फिर बाढ़ होगी, भूस्खलन होगा, बहुत बहुत सारी चीज़ें होंगी। इन सबको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट, पूरी डिस्कशन का एक आंसर अगर देना हो तो गवर्नमेंट होटल इंडस्ट्री को वहाँ पे लिमिटेड करे, वहाँ पर बहुत कड़क रूल्स रेगुलेशंस बनाए, और उसके बाद होम स्टे को इनकरेज करें आप। और बड़े बड़े व्हीकल्स जो हिमाचल उत्तराखंड के नहीं हैं, जो बाहर से हैं, उन्हें कम आने दें, या फिर एक सर्टेन बाउंड्री तक आने दें, उसके बाद आप नहीं जा सकते। टूरिस्ट हो को तो टूरिस्ट व्हीकल्स तो बिल्कुल नहीं, और जो अगर जो यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जो गुड्स और से रिलेटेड जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन होगी कि आप इस टाइम से इस टाइम के बीच में जाएंगे, इस ये फॉलो आपको करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे कि उससे क्या होगा कि वो एक सेफ़ और स्वीट जगह बनेगी। नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक ऐसी मिठाई बन के रह जाएगी, जो देखने में अच्छी लगती है, जहाँ लेकिन वो खाने में बहुत अच्छी नहीं। शिमला और उत्तराखंड और ये जो हिमाचल है, ये देखने में बहुत अच्छे लगेंगे हमें आने वाले समय में, कि वादियाँ और ये सब। लेकिन वहाँ के लोगों का आप देखिए ना जीवन। अभी ये लैंडस्लाइड हुई, काफ़ी लैंडस्लाइड हो रही है वहाँ पे। जो 10 साल में उन्होंने विकास करा था वो वापस पीछे हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हें सस्टेनेबल विकास देना है, ना कि हमें हमें उन्हें ऐसा विकास देना है जिसकी वजह से वो दिक्कत में पड़ जाए।